नमस्कार मेरे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके फेवरेट चैनल techsing123.com में। मैं आपका दोस्त सौरभ हमेशा की तरह हाजिर हूं आपके सामने एक और नया वीडियो लेके, जिसका नाम रहेगा, थोड़ा सा वेट करो बताता हूं आगे, आ जाओ। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि अगर एक नंबर है, कोई भी एक नंबर है, उसके कोई फैक्टर्स होंगे जो हमें निकालने आते हैं। वो आपसे ये पूछेगा कि किसी नंबर के कितने फैक्टर्स का स्क्वायर रूट एक नेचुरल नंबर होगा। फिर से सुनिए, किसी नंबर के कितने फैक्टर्स का स्क्वायर रूट, उसका वर्गमूल एक नेचुरल नंबर होने वाला है। तो है ना थोड़ी सी डिफरेंट लैंग्वेज। तो चलो फिर देखते हैं, सीखते हैं कि कैसे इसको टैकल करना है और कैसे शॉर्टकट्स में, ट्रिक्स में आंसर फास्ट करना है। तो चलो आ जाओ, फिर शुरू करते हैं। तो हमारे नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। काफी इंपॉर्टेंट टाइप है, डिफरेंट लैंग्वेज है। कहता है 2560 के कितने फैक्टर्स का स्क्वायर रूट एक नेचुरल नंबर आएगा। फिर से रिपीट करो, 2560 के कितने फैक्टर्स का स्क्वायर रूट एक नेचुरल नंबर आएगा। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या जो कि 1 से स्टार्ट होती है, जैसे कि 1 2 3, काउंटिंग नंबर्स को बोलते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं क्वेश्चन का मतलब क्या है। जैसे अगर आपने एक नंबर ले लिया 36, सपोज मैं इसको छोटा कर देता हूँ, मैंने कहा ये 36 के लिए आपको बताना है। तो 36 का मतलब क्या है कि जब आप देखो ये 36 का स्क्वायर रूट करो तो क्या आता है, ये आता है 6, है ना। और 6 क्या है, एक नेचुरल नंबर है। लेकिन अगर आप कोई और नंबर ले लो, जैसे आपने ले लिया 30, तो 30 का स्क्वायर रूट करो तो इसको आप तोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये 3 × 2 × 5 है। तो ये बनेगा √3 और √2 और √5। देखो कोई भी परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसको नहीं तोड़ सकते। लेकिन आपने कहा 49, तो 49 तो 7 होता है। तो इसका मतलब 7 क्या है, एक नेचुरल नंबर है। देखो यहाँ पे ये नेचुरल नंबर नहीं है। आई होप मेरी बात समझ रहे हो। तो पॉइंट क्या है कि ये जो नंबर्स आ रहे हैं, ये एक, अब ये तो एक प्रॉपर परफेक्ट स्क्वायर है तो ये 6 हो गया, ये प्रॉपर परफेक्ट स्क्वायर है तो 7 हो गया, नेचुरल नंबर आ गया। तो बेसिकली हमें प्रॉपर परफेक्ट स्क्वायर ढूंढना है और डीपली समझते हैं। जैसे मैंने कहा कि 36 है। अब अगर इसको हम कॉन्सेप्चुअली समझे तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे, तो आप बोलेंगे एक 1 होगा, एक 2 होगा, एक 4 होगा, इसके बाद में 6 हो जाएगा, फिर 9 इसका एक फैक्टर होगा, फिर 12 एक फैक्टर होगा, है ना, फिर 18 एक फैक्टर होगा और 36 एक फैक्टर होगा। आई होप यही सारे फैक्टर्स आएंगे, है ना। तो देखो, अब इनमें से प्रॉपर परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर कौन है वो देखो। 1, 1 का स्क्वायर होता है बोल सकते हो, है ना। तो 1 का स्क्वायर 1, ये एक प्रॉपर क्या है, नेचुरल नंबर है। देखो 2 जो है परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो ये नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा इसका स्क्वायर रूट। बेसिकली अब मुझे इन सबका क्या करना है, स्क्वायर रूट करना है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 तो 1 ही होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 होता नहीं, स्क्वायर रूट ऑफ 4 ये क्या होता है, 2। तो 2 एक नेचुरल नंबर है, ये है क्वेश्चन का मतलब। 6 का स्क्वायर रूट नहीं आएगा क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 9 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 3। 12 का स्क्वायर रूट नहीं आएगा क्योंकि प्रॉपर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो 18 भी नहीं है, और 36 है, तो 36 आएगा 6। तो अगर यही क्वेश्चन होता 36 के लिए, तो आपके कितने नंबर्स, जो कितने फैक्टर्स हैं जिनके स्क्वायर रूट आपके नेचुरल नंबर आ रहे हैं, तो ये 4 नंबर हैं। एक तो 1, 4, 9 और 36। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि ये सारे फैक्टर्स क्या हैं, खुद में एक परफेक्ट स्क्वायर है। देखो ये सारे क्या हैं, खुद में एक परफेक्ट स्क्वायर है। एक भी परफेक्ट स्क्वायर है, 4 भी है, 9 भी है और 36 भी है। इसका मतलब नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होने चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होने चाहिए दोस्त। तो अगर नंबर ऑफ फैक्टर्स परफेक्ट स्क्वायर होंगे, तो फिर आपके जो प्रॉपर उनके क्या होंगे, स्क्वायर रूट निकल जाएंगे, तो वो क्या होंगे, एक नेचुरल नंबर होंगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या है कि नंबर ऑफ फैक्टर्स वो परफेक्ट स्क्वायर होने चाहिए। ठीक है, तो हमें परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर ढूंढने हैं, ताकि उनका स्क्वायर रूट एक नेचुरल नंबर आ जाए। चलो अब जरा इसको अप्लाई करते हैं। अब इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो इसको फैक्टराइज करेंगे। अच्छा, अब 36 के ही अगर हम दूसरे वे से देखें, एक तो आपने समझ लिया कि हम ऐसे फैक्टर्स लिख के कर सकते हैं। शॉर्टर वे में हम नंबर ऑफ फैक्टर्स परफेक्ट स्क्वायर हैं ये कैसे निकालते थे, उस पे आते हैं। तो 36 को लिख सकते हैं 4 × 9, जो कि 2 का स्क्वायर और आपका 3 का स्क्वायर होता है। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स जो परफेक्ट स्क्वायर है हमें वो चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो
इसका बेसिक ये था कि 2 की पावर 2 तक जाना है, तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2, ये 2 की परमिसिबल पावर्स होती हैं। ऐसे ही 3 की कितनी होती है, 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2। तो आप सब जानते हो कि नंबर ऑफ फैक्टर्स परफेक्ट स्क्वायर हमें ढूंढने हैं तो वो तब होते हैं जब पावर्स इवन होती है। कोई भी नंबर कोई भी नंबर जिसकी पावर इवन होती है वो एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। जैसे कि 4 होता है 2 का स्क्वायर, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। 9 होता है 3 का स्क्वायर, इसकी पावर इवन है। तो परफेक्ट स्क्वायर वो होता है जिसकी पावर क्या होती है, जो घात होती है वो सम संख्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो इनकी पावर इवन है, एक इसकी है और एक इसकी है। वैसे भी आप देखो ये 1 है और ये 4 है ना, दिख रहा है, प्रूव हो रहा है ये चीज। तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, यानी इनमें से आप 2 ले सकते हो। ये 1 एक परफेक्ट स्क्वायर है और यहाँ पे 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है, इनमें से भी आप 2 ले सकते हो। तो 2 × 2 आपका आंसर हो गया 4। तो ऐसे करके हम निकालते थे नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर परफेक्ट स्क्वायर, ऐसे फैक्टर जो परफेक्ट स्क्वायर है। और इसका शॉर्टकट क्या था, ये तो बेसिक मेथड था। शॉर्टकट क्या था, शॉर्टकट मैंने आपको बताया था कि पावर्स को 2 से डिवाइड कर देना। क्या करना, पावर्स को 2 से डिवाइड कर देना, क्योंकि नंबर ऑफ फैक्टर्स परफेक्ट होने के लिए पावर इवन होनी चाहिए। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये बनेगा 2 की पावर 1, 3 की पावर 1। और अब इनका नंबर ऑफ फैक्टर निकाल लेना, तो 1 + 1 2 और 1 + 1 2, आंसर आ जाएगा 4। यानी कि 36 का आंसर क्या आया था, 4 आया था। तो ये मैंने 36 से आपको पूरा समझा दिया कॉन्सेप्ट। अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन पे। तो 2560 ये होगा आपका 16 का स्क्वायर, 256 × 10। अब ये होता है 2 की पावर 4 और उसका भी स्क्वायर, 10 होता है 2 × 5। तो ये बन जाएगा 2 की पावर 8, 2 की पावर 1 × 5। तो यहाँ पे आएगा 2 की पावर 9 × 5 की पावर 1। तो हमें ऐसे फैक्टर चाहिए जो परफेक्ट स्क्वायर हो, तो मैंने क्या कहा, पावर को 2 से डिवाइड कर दो। तो इसको जब डिवाइड करोगे तो ये आएगा 2 की पावर 4, और ये तो डिवाइड ही नहीं होगा। तो 2 की पावर 4 के नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं, तो नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, 4 + 1 5। तो दोस्त 5 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको और समझने के लिए तो परमिसिबल पावर लिखते हैं, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8 और 2 की पावर 9। तो ये है आपके पास परमिसिबल पावर्स ऑफ 2, है ना। अब ऐसे ही 5 का भी लिखते हैं, तो 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1। ठीक है जी, ये है आपके पास 5 की परमिसिबल पावर्स। अब देखो, परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर के लिए पावर इवन होनी चाहिए, तो कौन कौन से केस में इवन पावर्स हैं। तो देखो, यहाँ पे आपके पास 2 की पावर 0 1 इवन हो गया, 2 की पावर 2 4 1 2। पावर इवन कहाँ है, ये 2 की पावर 4 16 इवन, 2 की पावर 6 64 इवन है, 2 की पावर 8 आपके पास में 256 इवन है। तो कितने केस आए, 1 2 3 4 और 5 केस आ गए। तो हम 5 केसेस ले सकते हैं इसमें से। यहाँ पे कौन है परफेक्ट स्क्वायर, तो यहाँ पे तो सिर्फ ये 1 ही है, तो एक किस में से ले सकते हैं। तो 5 × 1 आंसर आ जाएगा 5, विच इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी। तो क्या इसका क्रक्स है, क्रक्स सिंपल सा है कि भाई इस लैंग्वेज के क्वेश्चन में नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर परफेक्ट स्क्वायर वो आप निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर वो क्लियर नहीं है तो फिर ये भी आप कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए। एक्चुअल क्वेश्चन 2250 की सेम लैंग्वेज के कितने फैक्टर्स का स्क्वायर रूट नेचुरल नंबर आएगा। तो हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर परफेक्ट स्क्वायर। तो निकाल लेते हैं, तो ब्रेक करेंगे इसको। 2250 आप जानते हो 2 2 5 × 10 होता है, 2 2 5 15 का स्क्वायर होता है, जो कि 3 और 5 होता है, तो 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, और 10 होता है 2 × 5। तो ये बन जाएगा आपके पास 2 × 3 का स्क्वायर × 5 का क्यूब। भाई ये बन गया। नंबर ऑफ फैक्टर्स हमें क्या चाहिए, जो परफेक्ट स्क्वायर है। तो पावर्स को 2 से डिवाइड करो, ये तो होगा नहीं, इसको छोड़ दो। ये हो जाएगा 2 से और ये भी हो जाएगा 2 से, तो ये बनेगा 3 की पावर 1, ये बनेगा 5 की पावर यहाँ पे 1। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन लिखना होता है, रिमाइंडर नहीं लिखना होता, हमें इग्नोर करना है रिमाइंडर को। तो अब यहाँ पे देखो ये कितना आएगा, 1 + 1 2, और ये भी 1 + 1 2। तो 4 आपका आंसर विच इज गोइंग टू बी ऑप्शन डी। ठीक है, और समझने के लिए तो 2 की पावर 1 3 का स्क्वायर और 5 का क्यूब। परमिसिबल पावर्स देखो,
टू की पावर वन का मतलब है टू की पावर जीरो और टू की पावर वन। इधर है थ्री की पावर जीरो, थ्री की पावर वन, थ्री की पावर टू, फाइव की पावर जीरो, फाइव की पावर वन, फाइव की पावर टू, फाइव की पावर थ्री। तो ये परमिसिबल पावर्स हैं। तो टू की ये हो गई, थ्री की आपके पास ये हो गई और फाइव की ये हो गई। ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे कौन कौन सी परमिसिबल पावर है। इनमें पावर इवन ये रही तो एक केस ले सकते हो। यहाँ पावर इवन ये है और ये है तो दो केस बने। यहाँ पे पावर ये है और ये है तो यहाँ पे भी दो केस बने। तो इस करके दोस्त आंसर हो जाएगा फोर। तो दोनों वे से कर सकते हो, आंसर सेम आएगा विच इज ऑप्शन डी। तो दोस्तों ये था आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपने फुल एनर्जी से इसको एंजॉय किया। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ये सेशन देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।